बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मुश्ताक। बहुत सी ख़बरें सुबह शाम यहाँ गर्दिश करती रहती हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के सरबराहान के जो आपस में जो सींग जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनसे लेकर अदालत आलिया और अदालत उज़्मा तक। सारा दिन अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर स्विच ऑन करते हैं, तो आपको सिवाय इन ख़बरों के कोई दूसरी चीज़ पाकिस्तान की मीडिया में नहीं मिलती। कोई तामीरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ कि जिसमें हम नई नस्ल को कुछ दे सकें, जिसमें हम नई नस्ल को कुछ डिलीवर कर सकें, जिसमें हम कोई पैगाम दे सकें, हमारा कोई थिंक टैंक हो जो हमें मुस्तकबिल के बारे में बताए। और जो हमारे इस मौजूदा जितने भी, मुझे नहीं मालूम कि बहरान की जमा क्या होती है, लेकिन बहारीन, शायद इन बहारीन जो बहरान हैं, जो बहरानों में हैं हम, शायद कि हमें कोई इसका हल दे सके। आपको कहीं किसी जगह पे, किसी महफ़िल में, किसी निजी तकरीब में, किसी गपशप में, किसी बहसो मुबाहिसे में नज़र नहीं आता। अगर दो लोग कहीं बैठते हैं, तो वो अपनी-अपनी पार्टी और अपने-अपने लीडरान को डिफेंड करने के चक्कर में लगे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है, किसका माज़ी कैसा गुज़रा है, किसका हाल कैसा चल रहा है, ये हमारे हॉट इश्यूज़ हैं और यही हमारे मौज़ूआत हैं। नतीजा ये है कि इस वक़्त रमज़ानुल मुबारक है, आज रमज़ान का छठा रोज़ा है और हाल ये है कि निजी सतह पे मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ नौजवानों ने फलों का बाइकाट किया है। उसकी वजह ये कि वो जो सेब थे, वो जो तकरीबन 1.5 से ₹250 किलो में आसानी से दस्तयाब थे, अब 5 से 6 और ₹700 किलो हो चुके हैं और ये एक दिन में हुआ है, ये ओवरनाइट हुआ है। यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी थी, वो तकरीबन ₹150 से ₹200 के दरमियान मिल रही थी, जो अब ₹500 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। बाकी फल, सब्जियाँ, दीगर वो तमाम चीज़ें जो हमारे इफ्तार के दस्तरखानों की ज़ीनत हुआ करती हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है। आप किसी से बात करें, मुख्तलिफ़ पार्टी के सरबराहों पे इनके इल्ज़ामात तो लगाए जा रहे हैं। बात यह है कि ना तो पेट्रोल की कीमत इन दिनों में बढ़ी है, ना ही डॉलर्स को कोई लंबी छलांग लगी है। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आया है, तो तमाम चीज़ें अवामुन नास की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक बहुत बड़ी छलांग ये मारी है और इसको वो एक बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं और जगह-जगह इसकी इश्तिहारबाज़ी हो रही है और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे इसकी बात हो रही है कि हमने मुफ़्त आटा तक़सीम करना शुरू कर दिया। अब अगर आप शहबाज शरीफ साहब के माज़ी को उठा के देखें, तो सस्ती रोटी से लेकर लैपटॉप तक, इस तरह की तमाम स्कीमें जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो करते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या ये हल है? क्या 30 किलो आटा फ़ी ख़ानदान, और वो भी उन घरों में कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनको दिया जा रहा है और उसमें जितनी बदनज़मी हमें देखने को मिल रही है, उसमें एक बुज़ुर्ग शहरी जो हैं, उन्होंने अपनी जान से हाथ धोए। इसी तरह से कुछ ख़वातीन के बारे में ये ख़बरें आई कि वो दुनिया से चल बसी आटे के हसूल में और आटे ही की कतारों में बदनज़मी हुई। कुछ लोगों ने आटे के थैले जो हैं वो अहलकारों से छीन के और वो लेके चलते बने। कुछ ऐसी खबरें भी देखने को मिली जिसमें बहुत से लोग जाली असनाद के ऊपर और जाली कवायद के ऊपर ये आटा हासिल कर रहे थे और फिर उनको महंगे दामों मुख्तलिफ़ दुकानों पे बेचा जा रहा था। तो हमें किसी भी जगह पे गवर्नेंस जो है वो नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब के ज़ेर साया जो इस वक़्त निगरान हुकूमत यहाँ पे कायम है, उन्होंने इसमें किसी किस्म की संजीदगी नहीं दिखाई। और यहाँ मामला सिर्फ आटे का नहीं, आपके दस्तरखान में रमज़ानुल मुबारक के अंदर बाकी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनको आपके खुराक का हिस्सा बनना होता है। आपने सिर्फ रोटी नहीं खानी, यहाँ पे फल हैं, सब्जियां हैं, यहाँ पे दूध है, गोश्त है, दालें हैं, चीनी है, चावल है, लेकिन हर चीज़ की कीमत को पर लग गए हैं। और सिर्फ एक मुफ्त आटे की आड़ में, सिर्फ ये फ्री आटा तकसीम करने की आड़ में, हुकूमत ने ऐसा लगता है जैसे मुकम्मल तौर पे बाकी तमाम अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की कीमतों से अपनी तवज्जो को ख़त्म कर दिया है। और वो इसको बड़ा हाथ लहरा लहरा के और बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुफ्त आटा फराम करना शुरू कर दिया है। इसमें वो जो सफ़ेद पोश थे, कि आप याद रखिए कि ख़त गुर्बत की लकीर से जो लोग नीचे हैं,
बेसिकली वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, और वो तमाम सफ़ेद पोश तबका जो किसी न किसी कारोबार से, किसी न किसी रोज़गार से वाबस्ता है, जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं और वो अपनी रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं लेते। और यहाँ मुफ्त आटे के कोटे में सिर्फ वो लोग आटा हासिल करने के अहल हैं जो BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक बहुत बड़ी सफ़ेद पोश क्लास जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाती और जो इस वक्त वाकई आटे की कीमतों से तंग है और उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रही, वो इस आटे की अहल भी नहीं है। तो आपने इनके लिए क्या किया है? सवाल तो ये है कि आप इसको सब्सिडाइज कर देते। सबसे पहली बात मुझे जिस चीज़ पे एतराज़ है वो इस आटे की तकसीम के तरीक़ा कार के ऊपर है। एक फ़ौज ज़फ़र मौज मौजूद है हुकूमत के पास सरकारी एहलकारों की। अगर आपको पता था कि कौन कौन से लोग और कौन कौन से ख़ानदान हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो आपको अगर इतना ही शौक था कि आप लोगों को मुफ्त आटा फराहम करते, तो आप उनके घरों की दहलीज तक छोड़ के आते। जिस गाड़ी और जिस ट्रक को आप एक पॉइंट पे खड़ा कर लेते हैं, आप लोगों के घरों तक पहुंचा के आते और ये लेन वाला सिस्टम ख़त्म कर देते। आप ज़कात और उशर कमेटियाँ जो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे बनी हुई हैं, उनको इन्वॉल्व करते और उनके पास ये रखते और वो मुतलका घरों में पहुंचा देते। आप यूथ को इन्वॉल्व करते, आप लोगों को कहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अवाम को फिर भिखारियों की तरह आटे की लाइन में लगा दिया गया। शहबाज शरीफ साहब की ये आदत है कि एक तो वो पूरी दुनिया से खुद भीख मांगते फिरते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कौम को भी वाकई में भिखारी बना दिया है। अब अगर नून लीग को, PDM को और इनके लवाहिकीन को इमरान खान के ऊपर फप्तियां कसने, इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करने और इमरान खान को किसी भी तरीके से रस्ते से हटाने से फुर्सत मिले, तो इन्हें पता चले कि रमज़ान मुबारक के दस्तरखान के ऊपर सिर्फ आटा ही नहीं चाहिए होता, यहाँ और बहुत कुछ चाहिए होता है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों ने किया क्या है सिवाय इसके कि सारा दिन और रात को आपके जो लोग हैं वो मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठे रहते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं और वो नए से नए ख्वाब दिखाते रहते हैं। और आप मुझे ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के जो 24 दिन या 23 दिन बाकी हैं, उनके बाद क्या होगा? उनके बाद आपके पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है कि जिसके थ्रू आप लोगों के किचन के आइटम्स को सस्ता कर देंगे? यही एक शोशा जो छोड़ा जा रहा था पेट्रोल के हवाले से कि आप मोटरसाइकिल वालों को सस्ता देंगे या छोटी गाड़ी वालों को सस्ता देंगे, तो बड़ी गाड़ी वालों का क्या कसूर है? और आपके पास बहुत सा ऐसा सफ़ेद पोश तबका भी मौजूद है। यहाँ पे असल में हमारी हुकूमत ने यह समझ लिया है कि हर वो शख्स जिसके पास 800 सीसी से ज़्यादा बड़ी इंजन की गाड़ी मौजूद है, वो अमीर आदमी है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक आदमी ने 1300 सीसी कार को टैक्सी के तौर पे रखा हुआ है और वही उसके बच्चों के खुराक का और उसकी तालीम का और सेहत का और बच्चों को पालने का जरिया है, तो आपके कागजों में तो वो एक अमीर आदमी हो गया जो लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। इसका मतलब यह है कि आप उसे महंगा पेट्रोल देंगे, हालांकि वो किराए के मकान में रहता है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके घर में बीमारी है, उसके घर में खाने को खुराक नहीं है, आटा नहीं है, लेकिन चूंकि उसके पास गाड़ी 1300 सीसी है तो आपने उसे अमीर आदमी समझ लिया और 1500, 1600 सीसी, 1800 सीसी वाले को आपने महा अमीर आदमी समझ लिया और आपने एक पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तान बना दिए हैं। ये कैसी हिकमत अमली है? वो कौन सा थिंक टैंक है? वो कौन से मुशीर हैं जो PDM को, जो शहबाज शरीफ साहब को इस तरीके के मशवरे देते हैं? होना ये चाहिए था कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में आपको तमाम वो अशिया कि जो खुराक से वाबस्ता हैं, जो किचन आइटम्स हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए था, उनको सब्सिडाइज करना चाहिए था। आप सिर्फ एक आटे का तमाशा ना लगाते तो आज ये कौम सुख का सांस ले रही होती। आज पूरी कौम ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर फ्रूट का, फलों का बाइकाट कर रखा है, लेकिन ये हल नहीं है। ये सारा वबाल हुक्मरान वक्त के ऊपर है। अगर आपको थोड़ा सा इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन से फुर्सत मिले और अगर आप थोड़ा सा आवाम के घरों में झांकें तो आपको पता लगे कि लोग आपको झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। यहाँ पे सस्ते आटे से आपकी जान बचने वाली नहीं। मैं दोबारा इस बात का इयादा करना चाहता हूँ कि अगर आपके करतूत और आपके लक्षण और आपकी हिकमत अमली यही रही तो आप कभी भी यहाँ हुकूमत में इलेक्शन जीत के नहीं आ सकते और ना ही आप इमरान खान का रास्ता रोक सकते हैं।
कुछ अकल के नाखून लीजिए, कुछ होश के नाखून लीजिए, कुछ इस कौम के ऊपर खुदारा रहम करें, अपने अल्ले तलल्ले और अपनी अयाशियों को ख़त्म करके कौम के किचन को सब्सिडाइज करने के बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि ईद उल फितर के बाद भी पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह, और लोगों की ज़िंदगी मौजूद रहेगी। तब आपके पास क्या हिकमत अमली है, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।